औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. This is for class 6th subject science. Dear students, we are writing the exercise questions of chapter 13 Fun with Magnets. Yesterday we have write down question 1 to question 3. The answers of these questions I have already make you to note down. तो आज क्वेश्चन 4 से हम क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड से हम आंसर्स लिखने की कोशिश करेंगे. तो क्वेश्चन 4 इज कॉलम फर्स्ट shows different positions in which one pole of a magnet is placed near that of the other. कॉलम फर्स्ट में हमें मैग्नेट के एक पोल की पोजीशन या मुख्तलिफ पोजीशंस बता दी गई हैं जब हम मैग्नेट के एक पोल को उसके किसी दूसरे पोल के नज़दीक या रखते हैं. तो कहाँ पे रखते हैं ये पोजीशंस हमें बताई गई है कॉलम फर्स्ट में. कॉलम सेकंड इंडिकेट्स द रिजल्टिंग एक्शन. अब इन दो पोल्स के बीच क्या बनती है अट्रैक्शन रिपल्शन, दैट इज द रिजल्टिंग एक्शन. तो इन दो कॉलम्स को हमने फिल करना है. कॉलम फर्स्ट नॉर्थ नॉर्थ. तो कॉलम सेकंड में ये ब्लैंक पड़ा हुआ है. तो नॉर्थ नॉर्थ इज लाइक पोल, लाइक पोल्स रिपल. ठीक है ना. तो नॉर्थ नॉर्थ जो है इसमें आप रिपल्शन लिखें. इसके बाद दूसरा है नॉर्थ डैश, लेकिन यहाँ पे कॉलम सेकंड में दिया गया है अट्रैक्शन. तो नॉर्थ एक पोल होगा, अट्रैक्शन तभी होता है जब अनलाइक पोल्स होंगे. तो दूसरा पोल क्या होगा फिर साउथ. तो कॉलम फर्स्ट का जो दूसरा पार्ट है इसमें आप एस लिखें जो थोड़ा शेडेड है, ब्लैक जो आपको ज़्यादा दिख रहा है. उसके बाद कॉलम फर्स्ट में पार्ट 3 है साउथ नॉर्थ. कॉलम सेकंड में ब्लैंक है. तो साउथ नॉर्थ भी अनलाइक पोल्स है. तो इसमें आप अट्रैक्शन लिखें क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. उसके बाद डैश एस. तो यहाँ पे कॉलम सेकंड में इसी के आगे रिपल्शन लिखा हुआ है. तो रिपल्शन तभी होगा जब लाइक पोल्स होंगे. तो यहाँ पे एक पोल एस है तो दूसरा पोल भी एस होगा. तो इसका आंसर नीचे दिया गया है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट. मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज लिखनी है. आपको पता है मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ दो प्रॉपर्टीज लिखनी है. तो सॉल्यूशन आप लिखें उसका. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आर एज फॉलोज. दो प्रॉपर्टीज लिखनी है. नंबर 1, it attracts objects made of nickel, cobalt and iron. This is property first. यानी ये उन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है जो निकल कोबाल्ट हो आयरन हो. ठीक है ना. या उनसे बनी चीज़ों को वो अट्रैक्ट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी इज मैग्नेट डायरेक्ट्स द साइट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. तो जब भी हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, आविज़न करते हैं, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है. ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है. ठीक है ना. उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन 6 है वायर आर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड. तो बार मैग्नेट जो होता है उसके पोल्स कहाँ पे होते हैं. इसका सोल्यूशन आप लिखेंगे ऑन टू एंड्स ऑफ ए बार मैग्नेट. बार मैग्नेट के जो दो एंड्स होते हैं अंद यम आसान छ तती छ आसान तमिक पोल्स. देन देयर इज क्वेश्चन 7 a bar magnet has no markings to indicate its poles. हमारे पास अगर एक बार मैग्नेट होगा उस पे पोल्स उसके नहीं दिखाए
हुए होंगे, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड? हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ पोल कहाँ पे है उस मैग्नेट का, अगर तथ पे हवित आसि कि पोल्स। तो अमुक सोल्यूशन लिखियो तुम, क्या करो, ए बॉल मैग्नेट इज हैंग्ड इन द एयर, अस त्रो यह अलवोंद, एंड द एंड पॉइंटिंग टू द नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो पत युथु यह मैग्नेट रेस्टस मज यी तो युस अम मैग्नेटुक एंड नॉर्थस कुन आसि दैट इज द नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल हमेशा आसान अपर साइड। इसके बाद क्वेश्चन 8 है, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, अगर तुम कह शिस्तर खंड यह दिन, हाउ विल यू मेक इट इनटू ए मैग्नेट? अस कित पे हेकोन सह मैग्नेट बनवित? अम खतर कह स्टेप्स। टेक ए बॉल मैग्नेट, अस अनोन अख बॉल मैग्नेट अख, and keep in contact with one of its poles with one edge of the bar of iron. यह बह आंसर तो अमुक। ठीक है, अम पत गोडक स्टेप, विदाउट लिफ्टिंग द बॉल मैग्नेट, यह मे पर्नोमुत तह कि अस कित पे हेकोन अख शिस्तर खंड मैग्नेट बनवित। यम स्टेप्स लेखन। गोडक स्टेप, विदाउट लिफ्टिंग द बॉल मैग्नेट, मूव इट along the length of the iron bar till you reach the other end. Second step, lift the magnet and bring the pole, the same pole you started with, to the same point of the iron bar from which we began. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. इसके बाद जो बड़े फॉन्ट से आपको दिख रहा है, रिपीट दिस प्रोसेस, ये उसका अगला स्टेप है, फॉर 30 to 40 मिनट्स। ठीक है ना। तो उसके बाद ये आपके क्वेश्चन 4 से लेकर 8 तक के आंसर्स मैंने आपको आज लिखाई, तो इनको आप नोट करें। थैंक यू वेरी मच।